जय हिंद दोस्तों। मैं कपिल श्रीवास्तव आप सभी लोगों का नैया पार यूजीसी नेट के चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या वो करने वाले हैं या उनका मन है कि वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए दो मौके हैं इस परीक्षा में शामिल होने के लिए। आपको पता है कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा या किसी भी राज्य की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में कुछ योग्यताएं अनिवार्य होती हैं और उस योग्यता में होता है कि या तो आप स्टेट का सेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर आप नेट क्वालिफाई होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी योग्यता आपके पास हो तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इस पेपर को, इस परीक्षा को पास करके प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इस बार जो मध्य प्रदेश में 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आनी है, जो निश्चित हो चुका है एमपी सेट के कारण, जो जून में परीक्षा लगभग संभावित होगी, जो हर वर्ष उन्होंने जून में ही ली है, तो जून का ही शेड्यूल अब आएगा आपके पास और परिस्थितियां भी वैसी ही हैं। प्रोफेसर के जस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के जस्ट पहले सेट का फॉर्म आता है और मध्य प्रदेश में वो आ चुका है। तो आप अगर देना चाहते हैं इसके लिए, तो इसके लिए आपके पास दो मौके हैं। एक है नेट का, जिसका कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है 7 अक्टूबर को। 7 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम की डेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन संभावना है कि जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। जनवरी फर्स्ट वीक में मान लो, या जनवरी के माह में, जैसे पिछली बार जो हुआ था वो 19 जनवरी को, हिंदी के 19 जनवरी से पेपर स्टार्ट हो गए थे और लास्ट फरवरी तक उन्होंने रिजल्ट क्लियर कर दिया था। तो अगर आप इस परीक्षा को देते हैं और इसमें आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं या जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आप आगे चलकर मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और उसको पास भी कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अगर किसी भी कारण से इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है या आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके जस्ट साथ ही एक चलने वाला है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सेट, मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य पात्रता परीक्षा। ये तभी आती है जब असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब एपी की वैकेंसी आनी होती है। तो एपी की वैकेंसी निश्चित हो चुकी है। अब आपको ये सेट निकाल दिया है 2025 में। इसका पेपर भी जनवरी में है। इसका पेपर कब है? जनवरी में बता रहे हैं कि इसका पेपर जनवरी में होगा। जो यहां लिखा हुआ है कि परीक्षा का आयोजन माह जनवरी 2026 में किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि नेट का और एमपी सेट का जो पेपर है वो लगभग संग में होगा। लगभग संग में मतलब है कि एक ही माह के अंदर हो जाए या एक ही माह 15 दिन के बाद हो जाए, 10 दिन के बाद हो जाए। एक ही डेट को तो नहीं होगा, क्योंकि जो जब नेट लेगा तो सेट नहीं लेगा, जब सेट का चल रहा होगा तो नेट का नहीं होगा। ये बिल्कुल निश्चित सी बात है। आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आप मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब आपको एक सबसे बड़ी जो राहत मिलने वाली है वो मिलने वाली है कि इसका जो पाठ्यक्रम है, मतलब जो सिलेबस है, वो सिलेबस यूजीसी नेट का ही सिलेबस है। मतलब एमपी सेट का जो पाठ्यक्रम है वो नेट का ही पाठ्यक्रम है। मतलब आप या तो नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप चाहें तो आप सेट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का पाठ्यक्रम एक ही है। एमपी सेट नेट के ही पाठ्यक्रम को फॉलो करता है टोटल। मतलब एक भी बिंदु, एक भी पॉइंट इधर के उधर नहीं है। तो आपके लिए फायदा यह है कि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप सेट का फॉर्म भी भरिए, और अगर आप सेट की तैयारी में लग गए तो आप नेट का भी फॉर्म भरिए। इन दोनों में से कोई ना कोई आप क्वालिफाई कीजिए, ताकि जो 2026 जून में एमपीएपी का पेपर होने वाला है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएं। इसके लिए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? तो इसके लिए ये चैनल आपको इसलिए सहायता कर सकता है कि चाणक्य बैच है जो यूजीसी नेट, जेआरएफ और एमपी सेट को समर्पित है। जैसे आपको पता है कि सिलेबस एक ही है, एक ही प्रकार के क्वेश्चन आने हैं, एक ही बैच चल रहा है जिसकी फीस 2999 रुपए रखी गई है। टारगेट बैच है, जनवरी तक चलेगा। और आप देख लीजिए, इसके लिए आपको नैया पार एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, और अगर कोई समस्या आए तो जो नंबर दिया गया है इस पर आप कॉल करके वहां से इसकी जो टेक्निकल हेल्प है वो आप ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी नेट क्वालिफाई हैं या सेट क्वालिफाई हैं, आप प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर की ही तैयारी कर रहे हैं,
तो उन विद्यार्थियों के लिए भी एक बैच है जो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ये काय का है? मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का है 2026 के लिए, हिंदी साहित्य में। इसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। पहला, आपको प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे पीडीएफ में, ताकि आप उनको प्रिंट करवा के उनसे स्टडी कर सकें। टेस्ट मिलेंगे और लाइव क्लासेस मिलेंगी। जो लाइव क्लासेस होंगी वो ऐप पर, आपके जो ऐप है, जो कोर्स है, उसमें रिकॉर्डेड हो जाएंगी, जिनको आप बाद में भी देख सकते हैं। इसके लिए भी आपको नैया पार एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। अगर आपको वहां भी प्रॉब्लम आ रही है किसी प्रकार की एडमिशन लेने में, या किसी और प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो है 4,999 रुपए। इस असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच है, इसकी एक फायदा ये है कि इस बैच में आप एडमिशन लेते हैं तो इसके बाद जो टारगेट बैच स्टार्ट होगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसमें भी आप लोगों को फ्री एक्सेस दिया जाएगा इसी फीस पर। आपको फिर दोबारा से फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। ये इस बैच के लिए आपके लिए ये ऑफर है। तो हम आपकी ये हेल्प कर सकते हैं। आपको नोट्स जो आप कहीं बहुत प्रकार से आप खोजते हैं, जिसमें आप बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सीरीज मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। वो सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। जिन विद्यार्थियों ने इस बार जो कोर्स लिया था, उनको पता है कि ये सारी चीजें उनको उपलब्ध हो जाती हैं। तो बस मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप इन दोनों पेपरों के फॉर्म भरिए। इन दोनों में से मैं तो चाहता हूं कि आप दोनों ही क्वालिफाई कर लीजिए। अगर नेट आपका पहले क्वालिफाई हो जाता है तो सेट का पेपर ही नहीं देना आपको, और अगर सेट हो भी जाता है तब भी आप नेट दीजिए, क्योंकि नेट का प्रभाव थोड़ा अधिक होता है। इसलिए आप दोनों फॉर्म भरिए, दोनों परीक्षाएं दीजिए, दोनों को क्वालिफाइड कीजिए। जेआरएफ लग जाता है तो और अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसका 90% जो सिलेबस है वो ही मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में लगा हुआ है। केवल 10% जो मध्य प्रदेश का साहित्य है वही केवल अलग से है, और वही केवल आपको अलग से और समझना पड़ेगा। मतलब आपकी तैयारी पे तैयारी हो जाएगी इस बैच को लेकर। तो आप सभी प्रकार से आप इस पेपर के लिए योग्य हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं क्लास में। तब तक के लिए भारत माता की जय।